नमस्कार दोस्तों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित विषय का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मीन्स बहुपद। क्या होता है? बहुपद। ये बहुपद होता क्या है, यानी पोलिनोमियल होता क्या है, पहले अपन इस बात को समझेंगे। तो पोली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म, यानी बहुत सारी टर्म्स जो होती है तो क्या कहलाता है? पोलिनोमियल कहलाता है, यानी वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद में क्या होता है? बहुत पद होते हैं, यानी मैनी टर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुपद या पोलिनोमियल होते हैं। तो मैनी टर्म्स यानी बहुपद किसमें होता है? वो होता है साहब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एक समीकरण, यानी एक इक्वेशन, समीकरण। अब इस समीकरण की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी पहचान किस होती है? एक होती है पदों के आधार पर, एक होती है डिग्री यानी घात के आधार पर, एक होती है टर्म्स पे, एक होती है डिग्री यानी घात, और ये होती है पद। ये दो तरीके से आइडेंटिफिकेशन अपन करते हैं, इसकी पहचान करते हैं कि एक तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, और एक दिए गए वेरिएबल यानी दिए गए चर की अधिकतम घात या घात के आधार पर हम बताते हैं कि उसकी डिग्री क्या है या कौन सी इक्वेशन है। तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि कितने पद होते हैं उसको क्या कहते हैं, और कितनी घात होती है तो क्या कहते हैं। तो यदि एक पद होता है, कितना होता है? एक पद, तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं साहब मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स एक पदीय समीकरण, एक पदीय समीकरण। अगर दो होती है तो कहते हैं बाइनोमियल यानी द्विपदीय समीकरण, और तीन होती है तो कहते हैं ट्राइनोमियल यानी त्रिपदीय समीकरण। ये चीजें हमने अभी तक 6th, 7th, 8th में पढ़ी। ये चीजें हमने 6th, 7th, 8th में पढ़ी। अभी यदि जो वेरिएबल वेरी करता है, क्या करता है? एक्स, वाई, जेड या ए बी सी, चाहे नहीं लिखा हो कि एबीसी कांस्टेंट टर्म है या पी क्यू आर एस, एक्स वाई जेड पी एस पी, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये दी जाते हैं उनके आधार पर हम क्या करते हैं? इनकी घात के आधार पर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यानी दिए गए वेरिएबल की अधिकतम घात एक हो तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। क्या कहता है? रैखिक समीकरण, यानी जो भी घात होती है, यानी x की अधिकतम घात एक है तो कैसी होगी? लीनियर इक्वेशन। यानी जो भी वेरिएबल होगा उसकी अधिकतम घात एक होगी तो कैसी होगी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण होगी। अगर दो घात होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण। अगर तीन होगी तो कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्या कहेंगे? क्यूबिक इक्वेशन यानी त्रिघातीय समीकरण। इस प्रकार इनकी पहचान होती है कि डिग्री में क्या होता है और नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है। एक बार नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं इनके बाद।
अब देखिए इस पॉलिनोमियल की एक जनरल इक्वेशन की मैं बात करूं, यानी सामान्य समीकरण, वो भी ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मैंने कुछ इक्वेशन लिख दी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ए एक्स प्लस बी, जहां ए एंड बी कांस्टेंट यानी चर पद है, ए और बी क्या है, ए बी सी कांस्टेंट टर्म है यानी चर, सॉरी अचर है, क्या है, अचर पद है। अब देखिए जो भी अलजेब्रिक टर्म्स है यानी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, उनकी जो पावर होती है, डिग्री होती है, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। बेटा होल नंबर क्या होता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 अनंत, इन्फिनिटी यानी अनंत चलता रहता है, वो क्या होता है, होल नंबर होता है। यानी इसकी पावर जो होती है ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, या किसी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, जैसे 1/2 वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, होल नंबर, तभी वो संभव है पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं है। तो आपके पास ऐसी कुछ इक्वेशंस आती है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, या हमें बताना होता है। तो देखिए कुछ इक्वेशन लिखता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं एक्सरसाइज 2.8। 2.8 में पहला क्वेश्चन आपका है कि आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है और कहा है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं बताना है। तो कुछ इक्वेशन लिखता हूं, आप साथ साथ बताएं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। मैं इक्वेशन एक साथ लिखता हूं। रीजन भी लिखे साथ में, क्यों नहीं है वो, है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है। बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है। ठीक है तो ठीक है, सीधे सीधे पता चल जाएगा। देखें फिर मैं करता हूं। ठीक, पहला एक जनरल इक्वेशन है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। x की जो पावर है, डिग्री है, वो क्या होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर है, वो क्या है, होल नंबर है, इसलिए क्या है, पॉलिनोमियल। क्या है, पॉलिनोमियल है। y होल नंबर है तो ये भी पॉलिनोमियल है। यहां पे t की पावर क्या हुई, 1/2। 1/2 जो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं y प्लस 2 रेज टू पावर y माइनस 1, y इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है y की पावर, ये होल नंबर नहीं है, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए इसमें सारे होल नंबर है, यानी ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी बात है इंट्रोडक्शन के लिए। इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है या बीजगणितीय फलन होता है, उसमें x y z या a b c जो भी आता है, उसकी घात क्या होनी चाहिए, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखें, नोट करें इसको, फिर आगे देखते हैं। कुछ इक्वेशंस में और लिख रहा हूं, वो भी देखें कि पॉलिनोमियल है नहीं। कुछ एग्जांपल बुक से आइडिया ले रहे हैं। एग्जांपल, उसमें आपको बताना है कि कौन सी टर्म, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है।
ठीक, इसमें आपको ये बताना कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, और जो है वो ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है, इसको करके देखने के बाद बताएं कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। फटाफट करा देंगे, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल है और ये नहीं है। देखिए यहां x की होल टर्म है, यानी होल नंबर है x का, पूर्ण संख्या है यानी पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे y की घात क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, बिल्कुल ये भी होगा। यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकता हूं y प्लस 5 इंटू 2 रेज टू पावर 2y रेज टू पावर माइनस 1, या मैं इसको भी लिख दूं कि 5/2 y को मैं ऊपर लाया तो क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो वो क्या होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, यानी पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद अब ये केवल कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट है, तो क्या लिखोगे, केवल कांस्टेंट टर्म में क्या लिखोगे, नहीं आता, देखते थोड़ी देर बाद। इसका क्या होगा, x की पावर क्या आ गई 1/2, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका क्या हो गया, ये पूरा होल नंबर है यानी ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। अब बात आती है सर आपकी इस कांस्टेंट टर्म की, जहां पे केवल कांस्टेंट टर्म आ जाए, यानी 3, क्यों 3 आया है, तो मैं यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई नहीं, इसके कोएफिशिएंट में ऐसा लिख सकता हूँ x रेज़ टू पावर 0, क्योंकि मैं ये जानता हूँ x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1, यानी 3 इंटू 1 क्या होगा 3 ही होगा, यानी मैं यह लिख सकता हूँ x रेज़ टू पावर 0, और ये 0 जो है मेरा क्या है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा। बेटा दो, अभी अपन ने पता लगा लिया है कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब अपन देखते हैं पॉलिनोमियल में जो एबीसी होता है, कांस्टेंट टर्म होते हैं, उनकी कोएफिशिएंट क्या होता है, यानी उनके अलजेब्रिक का कोएफिशिएंट क्या होता है, ये हमें पता लगाना। जैसे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, उनका कोएफिशिएंट क्या होता है। तो कुछ एग्जांपल लेता हूं, कुछ क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखता हूं कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पहला क्वेश्चन। सेकंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक ले लिया √2x स्क्वायर प्लस एक्स। ये 4 इक्वेशन आपके पास है। इन इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। किसका, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। समझे क्या होता है। एक छोटी सी इक्वेशन लिखता हूं मैं, सामान्य समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी एक्स स्क्वायर का गुणन जहां a b c क्या है, अचर है, यानी कोई ना कोई अंक है, यानी एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है, गुणांक का मतलब है गुणन में अंक, ठीक है, यानी गुणे में कौन सा अंक है वो क्या होगा, आपका कोएफिशिएंट यानी गुणांक होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है 1, तो किसका 1 क्या होगा, प्लस का 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, प्लस का 1 होगा। यहां देखिए क्या है 1 है, किसका, माइनस का, किसका, माइनस का, तो इसका गुणांक क्या होगा, कोएफिशिएंट क्या होगा -1। इसमें क्या हुआ 5/2, क्या हुआ 5/2, तो एक्स स्क्वायर का गुणा क्या हुआ 5/2, यहाँ क्या हुआ √2, क्या हुआ √2, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा हमने दे दिया √2। नोट करें, फिर आगे
अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक एग्जांपल देना है आपको बाइनोमियल का। किसका देना है? बाइनोमियल का। और डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। और एक देना है आपको मोनोमियल का। किसका देना है? मोनोमियल का। और डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। कितनी होनी चाहिए? 100। थर्ड क्वेश्चन आपका है जिसमें ये कहा है कि मोनोमियल होना चाहिए लेकिन 100 डिग्री का होना चाहिए। तो पहले देखें बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स होती है, सात पदों की संख्या कितनी होती है? 2। और डिग्री कितनी दे रखी है? 35। यानी ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन लिखनी है, ऐसी बीजगणितीय समीकरण लिखना है जिसकी पद कितने हो? 2 और डिग्री कितनी हो? अधिकतम 35। किसकी? चर की, वेरिएबल की। यानी मैं यहां लिख दूं x रेज़ टू पावर 35 प्लस 2। पद कितने? 2। यानी ऐसे एग्जांपल में और ले लूं t रेज़ टू पावर 35 प्लस t लिख दिया मैंने, या y लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, एक वेरिएबल का है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब यहां पे कहा है मोनोमियल। मोनोमियल में टर्म्स कितनी होती है? 1। पदों की संख्या कितनी होती है? 1 मोनोमियल। ठीक है। और डिग्री कितनी चाहिए? 100। यानी x रेज़ टू पावर 100, t रेज़ टू पावर 100, y रेज़ टू पावर 100। तो क्या आ गया? मोनोमियल के एग्जांपल आ गया और बाइनोमियल के भी एग्जांपल आ गए। नोट करें, फिर आगे